गुड़ी पाड़वा या उगादी एक हिंदू फेस्टिवल है जो दर्शाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल का पहला दिन। और इस नए साल की शुरुआत हो जाती है कई महीनों पहले, क्योंकि लोग अपने घर की सफाइयां कराते हैं, नया रंग करवाते हैं और इस दिन पूरा परिवार एकजुट होता है। बच्चे बढ़िया कलरफुल रंगोली बनाते हैं और जो बड़े हैं वो बनाते हैं बढ़िया खाना। और इस त्योहार वाले दिन पूरन पोली जरूर बनती है। और पूरन पोली जहां महाराष्ट्र या कोंकण स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है, उसी का सेम वर्जन अलग नाम से अलग अलग साउथ इंडियन स्टेट्स में बनता है। और आज मैं और आप मिलकर सेलिब्रेट करेंगे पूरन पोली के साथ। शुरू करते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका पूरन यानी कि उसकी स्टफिंग बनानी है। और इसकी स्टफिंग जो है वो बनती है चना दाल से। और ये चना दाल मैंने भिगोई हुई है, ओवरनाइट भिगोया है इसे। और इसको अब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसी के अंदर जरा सी हल्दी और पानी, इसमें जरा सा घी एंड दैट्स इट। चलो जी, इसे करेंगे बंद और इसे अब हमें बॉईल करना है। अब देखिए, इसे उबालना है जब तक कि ये गल ना जाए, लेकिन इसे टोटली मैश नहीं करना। तो अगर आपने इसे भिगोया हुआ है, 3 से 4 सीटी लो आंच पर परफेक्ट है इस दाल के लिए। जब तक दाल उबल रही है, हम बनाएंगे इसका डो। आटा, ये है मैदा, मामूली सी हल्दी, चुटकी भर नमक, जरा सा ऑयल। अब बस इसके अंदर पानी डालकर इसे हमें गूंदना है। ना ये ध्यान रखना है कि ये जो डो बनाना है ये एक बढ़िया सॉफ्ट डो होना चाहिए, हार्ड डो नहीं चाहिए हमें। अलग अलग मान्यताएं हैं इस फेस्टिवल की। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पूरे जो विश्व का निर्माण किया था वो भी इसी दिन किया था, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नए साल के रूप में, नई शुरुआत के रूप में। आप देख रहे हैं थोड़ा सा चिपचिपा है, दैट इज परफेक्ट। इसकी अब मालिश होनी है, मतलब इसे अच्छे से गूंदना है ताकि एक बढ़िया लचक इसके अंदर आए। डो तैयार, इसे देना है 10 मिनट का रेस्ट। थोड़ा सा ऑयल का हाथ मार देंगे ताकि पपड़ी ना जमे। डो तैयार है, चना दाल भी तैयार है। लेट्स चेक दिस। दाल को छानना है। ये देखिए, जो दाल है वो गल गई है, लेकिन वो मैश नहीं हुई। इनफैक्ट दाल का जो कण है, जब आप इसे उंगली में रखते हैं यूं और प्रेस करते हैं, ये आसानी से मैश हो रही है, लेकिन फिर भी दाल खड़ी खड़ी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस दाल को जरा सा ठंडा करने के बाद इसे हमें पीसना है। दाल के साथ साथ इसके अंदर हम थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे और अब इसे हम पीस लेंगे। और इसे पीसने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर विद एंटी स्टेन कोटिंग, जो हल्दी जैसे जिद्दी दाग को साफ करने में मदद करता है। साथ ही इसकी एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल कोटिंग हेल्प्स टू कीप द हाइजीन कोशेंट हाई। और तैयार, ये सीधा जाएगी पैन के अंदर और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। ये जो पूरन इस वक्त आप देख रहे हैं काफ़ी गीली है। पकाने के बाद होगा क्या, ये सूख जाएगी। चना दाल है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद ठंडा करने के बाद इसको रोल कर कर फिर हम उस रोटी के डो के अंदर इसे स्टफ़ करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि विद इन नो टाइम ये पूरी की पूरी जो इसकी स्टफिंग है ये बिल्कुल रिड्यूस होकर एक जैसे टाइट हलवा बनता है, बिल्कुल वैसी दिखनी शुरू हो जाएगी। गैस को मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये देख रहे हैं, गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन वैसे भी क्लासिक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी होती है। गैस बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर और थोड़ा सा जायफल का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमारी स्टफिंग यानी पूरन को हमें टोटली ठंडा करना है। दिस मे टेक अ लिटिल व्हाइल। स्टफिंग तैयार है, अब चलते हैं पेड़े की तरफ। इस तरीके से
इसे हम बेल लेंगे हाथों से, हल्के हाथ से। और देखिए अभी भी डो कितना सॉफ्ट और लचीला है। इसके कटेंगे इक्वल साइज के पेड़े ना। आपकी मर्जी है कि अगर आपको छोटी पूरन पोली बनानी है या बड़ी साइज की बनानी है। इसे अच्छे से गोल आकार देकर हम रख देंगे। देखिए अब जितना डो है उतने ही साइज का हमें इसकी फिलिंग भी बनानी है। तो जो पूरन पोली होती है उसके अंदर फिलिंग बड़ी जनरस होती है, तो उसी हिसाब से ये जो फिलिंग है उसे मैं डिवाइड कर रहा हूं रफली 6 भाग में। ये देखिए बिल्कुल लड्डू की तरह इसको मैं शेप कर रहा हूं। और ये हमारी स्टफिंग तैयार। देखिए कितनी आसान थी अब तक। अब स्टफिंग जो करनी है इसके अंदर, ये देखिए हल्का सा मैदे का हाथ और पेड़े को इस तरीके से अंगूठे और उंगलियों से घुमाना है ताकि वो एक कटोरी की शेप ले ले। उसके उपरांत हमारा ये जो लड्डू है यानी कि स्टफिंग, ये जाएगी इसके अंदर। और जैसे हम पराठा भरते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भरना है। पिंच दी साइड्स ताकि ये क्रैक्स ना रहे। जेंटली इसे हाथ में घुमाना है ताकि वापस से गोल आकार ले ले। तैयार। इसी तरीके से बाकी को भी कर लेते हैं। स्टफिंग हो गई है। अब क्या करना है, इसे हमें बेलना है ना। बेलने के लिए सूखा मैदा और सबसे पहले इसे हाथ से हमें प्रेस कर कर फैलाना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो स्टफिंग है वो अच्छे से एजेस तक फैल जाएगी। अब हल्के हाथ से इसे हमें बेलना है, बिल्कुल जैसे हम पराठा बेलते हैं या फुलके को बेलते हैं उसी तरीके से। और गर्मा गर्म तवे के ऊपर इसे हम डाल देंगे। इसे अब हम पलटेंगे। इसमें हम लगाएंगे घी। देखिए क्या बढ़िया तरीके से फूल रहा है। दोनों तरफ घी जाएगा। आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से फूल गया ये। और एक बार ये फूल जाता है ना, मतलब दोनों तरफ इसकी सतह जो है वो अच्छे से पक गई है ना। मेक श्योर कि इसकी एजेस को जरूर पकाएं, क्योंकि जब फूलती है ना तो सेंटर पक जाता है, एजेस रह जाती हैं। इसलिए एजेस को जेंटली प्रेस करना है ताकि एजेस भी अच्छे से पक जाएं। क्या खुशबू है, ब्यूटीफुल। क्या खुशबू है, ब्यूटीफुल। और पूरन पोली को अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बढ़िया सुंदर गर्मा गर्म पूरन पोली। और पूरन पोली कटाची आमटी के साथ आज मैं सर्व कर रहा हूं। हमारी पूरन पोली डन।